Hi friends, welcome back to Dev Sir's Mathemagic. Today is the day for 12th standard. 12th standard में we are going to see trigonometric functions again. One important problem from trigonometric functions. उस दिन एक लिया था, मैंने वादा किया था और एक important sum ले लूँगा. So this is again from 12th standard textbook. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बोर्ड में पूछा था, वो पहले लिया था वो भी बोर्ड में पूछा था. बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन साइन रूल. इसमें कॉस रूल नहीं यूज करने वाले, साइन रूल, लेकिन एक 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला यूज करने वाले. तो 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला कौन सा है वो देखेंगे बाद में. ओके, पहले लेट्स गो टू द क्वेश्चन. ऑल सेट, फाइन. इन ट्रायंगल ABC, if A cos A is equal to B cos B, A cos A, B cos B, A represents side A. उस दिन बोला था मैं, side opposite to angle A is small a, side opposite to angle B is small b, and side opposite to angle C is small c. ये मालूम है हमको. So we are given A cos A is equal to B cos B. Then prove that triangle ABC is a right angle triangle or an isosceles triangle. Okay? तो ये triangle ABC जो है, we have to show that it is isosceles or a right angle triangle. Right? 4 marks के लिए पूछा था. तो की स्टेप क्या है देखेंगे. Use sine rule to get sin 2a equal to sin 2b. First we'll go up till that. बाद में क्या होने वाला है देखेंगे. Use sin rule to get this equation. ये key step है, because of which the proof will be simpler. Okay, so actually let's begin now. A cos A is equal to B cos B. A into cos A is equal to B into cos B is given. अभी उस दिन साइन रूल देखा था. A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू K. ओके, सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट A इज इक्वल टू K इंटू साइन A. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. B इज इक्वल टू K इंटू साइन B. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो A और B के वैल्यूज आ गए. These values of A and B I am going to put over here. Okay, usually जहाँ पे small letters होते हैं, usually in most cases like this over here, A and B, वहाँ पे sign rule use करते हैं so as to convert into a certain different formula. cos A की अभी ज़रूरत नहीं है, cos B की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत क्यों नहीं है वो देखेंगे. ओके, सो A इज इक्वल टू K साइन A. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं. सो K साइन A इंटू cos A K sin B into cos B. ओके, फाइन, ठीक है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. नाउ मल्टीप्लिकेशन साइन है, K कैंसिल हो जाएगा. अभी उस दिन मैंने बताया था इन मोस्ट केसेस वेर यू गेट साइन A cos A, उसके सामने 2 आना चाहिए. अगर यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 लेना चाहिए. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 so that we can use one formula from 11th standard. Okay, so I am multiplying both sides by 2. टू इंटू साइन है, K का काम हो गया, K कैंसल्स. 2 sin B cos B. Now you know 11th standard 2 sin theta cos theta is sin 2 theta.
So 2 sin A cos A will be sin 2A. 2 sin B cos B will be sin 2B. We have come up till here. sin 2A equal to sin 2B मिल गया अपने को. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू टेक sin 2B ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. sin 2A माइनस sin 2B इक्वल टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया. अभी वापस और एक 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, विच इज दैट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड. 11th स्टैंडर्ड. sin C माइनस sin D. इसको अगर C बोला और इसको अगर D बोला तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? sin C माइनस sin D. ओके, sin माइनस sin. लेट अस यूज द फॉर्मूला. आई विल रब दिस नाउ. इसका काम हो गया, क्लियर? ओके, sin 2A इक्वल टू sin 2B तक मिल गया है बाय यूजिंग साइन रूल, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. नाउ आई नीड सम स्पेस टू सॉल्व, सो आई विल रब दिस. Fine. Sin C minus sin D, I am writing the formula from 11th standard. Sin minus sin is 2 cos sin. 2 cos C plus D upon 2 sin C minus D upon 2. That is the formula for sin C minus sin D, which I will use here now. ये अपना C है और ये अपना D है. Okay, so I get 2 cos C plus D यानी क्या? 2A plus 2B upon 2. साइन C माइनस D यानी क्या? 2A माइनस 2B अपॉन 2. इक्वल टू 0 है. अभी आई विल जस्ट शो ओवर हियर. If I take 2 common from here, it's going to get cancelled. 2 cancel कर दो. In the exam also you are allowed to do. अभी I'll just show you why. तो न्यूमरेटर में से अगर 2 कॉमन निकाला तो 2 कॉमन आ गया A प्लस B. न्यूमरेटर में से अगर 2 कॉमन निकाला, सेम थिंग, आई गेट 2A माइनस B. बाद में 2 कैंसिल कर दो. डायरेक्ट किया तो भी चलेगा वैसा, राइट? सो व्हाट डू आई गेट? 2 cos, सिर्फ A प्लस B है वहां पे, साइन A माइनस B. ओके, तो अभी यू शुड बी अलर्ट. प्रूफ में एज सून एज यू गेट A प्लस B और B प्लस C प्लस साइन बिटवीन 2 एंगल्स, यूज द फॉर्मूला सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180.
ओके मतलब इन ट्रायंगल ABC क्या होने वाला है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। पाई यानी 180। तो यहाँ पे इन 70% 75% प्रूफ्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन wherever you get a plus b I am going to write pi minus c। देखो c को राइट को लिया तो it becomes pi minus c। okay so I'll mention but a plus b is equal to pi minus c। followed pi minus c क्यों? अगर यहाँ पे b plus c रहता so b plus c will be pi minus a। that is usually done in order to make the problem simpler। okay so a plus b के जगह pi minus c अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन ऑफ ए माइनस बी रहने दो। अलाइड एंगल्स 11th स्टैंडर्ड। बेसिक साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सो कॉस ऑफ पाई माइनस सी, कॉस ऑफ पाई माइनस सी 11th में देखा था दैट इफ यू गेट पाई ओवर हियर व्हाइल यूजिंग अलाइड एंगल्स कॉस रिमेन्स कॉस। ओके अलाइड एंगल का फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड। अगर पाई बाय 2 है तो कॉस चेंजेस टू साइन, बट हियर कॉस रिमेन्स कॉस। अभी क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, पाई माइनस। माइनस का मीनिंग अगेन 11th का बेस, पाई मीन्स गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके सो फ्रॉम पाई इफ यू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पाई माइनस है ना, पाई माइनस इफ यू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन you go in the quadrant of sine where sine is positive, so this cos will be negative, minus 2 cos c sin of a minus b equal to 0। अभी एक काम करो, गेट rid of this minus 2, उसका कुछ काम नहीं है। सो 0 अपॉन माइनस 2 विल गिव यू 0, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पे 0 अपॉन माइनस 2 किया, ओके सो 0 अपॉन माइनस 2 मीन्स इट गोज लाइक दिस, 0 अपॉन माइनस 2 इज 0। सो फाइनली व्हाट डू आई गेट, cos c into sin of a minus b equal to 0। That is what I get। So let us get the two cases now। Okay, अभी इंटरेस्टिंग है, दो केसेस क्या है देखो। केस 1 cos c equal to 0, can you see this at the bottom of the board? Okay, fine। or case 2 sin of a minus b equal to 0। either this is 0 or this is 0, बराबर है ना, बेसिक मैथ्स। so cos c equal to 0 means
सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और पाई बाय 2। सीधी सी बात है, बिकॉज cos पाई बाय 2 इज 0, cos 90 0 है भैया, सो cos पाई बाय 2 इज 0, सो सी हैज टू बी पाई बाय 2 और 90 डिग्रीज। देखो C हैज टू बी पाई बाय 2, ओके, और ये हो गया, और इफ साइन ऑफ A माइनस बी इक्वल टू 0, ओके, सोचो अभी क्या करोगे, ध्यान से सोचो। इफ cos C is 0, C has to be 90 because cos 90 is 0. C has to be 90, एंगल 90 है cos के सामने। लेकिन अगर साइन ऑफ एन एंगल इज 0, साइन के सामने जो एंगल है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज साइन 0 इज 0। फॉलोड? ओके, so if sin of A minus B is 0, A minus B has to be 0. Either you can write that way, or on the right hand side you can take sin 0 and then neglect sin. तो डायरेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर cos C 0 है तो C हैज टू बी 90, लेकिन अगर sin ऑफ A माइनस B 0 है तो A minus B has to be 0, because if you put 0 here, sin 0 is equal to 0. That is the logic. Okay, then if A minus B is 0, A equal to B. अभी देखो, फाइनल आंसर सामने आ गया। C is equal to 90 means it is a right angle triangle, capital C, small c नहीं। C is equal to 90 means it is a right angle triangle, और A equal to B, A equal to B means angle A equal to angle B, यानी क्या हो गया भैया, right angle triangle तो हो गया। अभी A equal to B means what? Isosceles triangle, because if base angles are congruent, opposite sides are also congruent, so it becomes an isosceles triangle। तो दो आंसर्स अपने आ गए। वी हैव प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इंटरेस्टिंग सम, साइन रूल यूज करने के बाद सब हो गया, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के दो फॉर्मूले, 2 sin थीटा cos थीटा एक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट वन sin C माइनस sin D को मत भूलो, sin C प्लस sin D भी है। देयर आर वेरियस 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूले विच आई विल बी राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, इफ यू हैव फॉरगॉटन आई विल बी राइटिंग 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑन द बोर्ड। डोंट वरी, बेसिक तक जाएंगे, सब क्लियर करेंगे, राइट? आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाय, सी यू। ओके, आई एम टेकिंग द सेकेंड प्रॉब्लम नाउ। सोचा और एक प्रॉब्लम सिमिलर विल गो अलॉन्ग विद दिस, so that both similar problems and important problems will be completed today. Okay, 10 मिनट में हो जाएगा। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन 5, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos ऑफ A माइनस B अपॉन 2 इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन C साइन C बाय 2। तो अभी कहाँ से चालू करोगे? cos ऑफ A माइनस बी अपॉन 2 के लिए कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है अभी इमीडिएटली। बट इफ यू गो ऑन द राइट हैंड साइड, आई टोल्ड यू इफ यू गेट स्मॉल लेटर्स A, B एंड C, वी कैन ऑलवेज यूज साइन रूल। जहाँ पे स्मॉल लेटर्स है वहाँ पे साइन रूल यूज करो टू सिंप्लीफाई थिंग्स। ओके, सो की स्टेप में क्या लिखा है? बिगिन विथ RHS एंड यूज साइन रूल। चलो भैया 10 मिनट में कंप्लीट करना है, 10 से 12 मिनट में। सो साइन रूल, A अपॉन साइन A, पहले सम में जो यूज किया था सेम रूल, तो उसमें क्या लिखा था? यहाँ पे A है,
सो फॉर ए व्हाट विल यू राइट, के साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी क्या होएगा, के साइन बी, and what will be C, K sin C. Simple cross multiplication as we did in the earlier case, same method. Okay, so these values of A, B, C I am going to put in RHS. RHS में मैं substitute करने वाला हूँ. Okay, so let's see now RHS. अभी डायरेक्ट ए के लिए के साइन ए, बी के लिए के साइन बी, सी के लिए के साइन सी, ये ब्रैकेट में हो गया, साइन सी बाय 2 बाहर है, सो लाइक एग्जैक्टली लाइक इन द अर्लियर सम, उसमें क्या किया था, के कॉमन किया था, गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, के कॉमन निकालने के बाद कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट रिमेन्स, similarity in earlier problem and this problem, again numerator 11th standard formula, तो भैया लिख लो 11th standard formula, मैंने बोला है बेसिक तक जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, 11th standard formula sin C plus sin D, पहले सब में साइन सी माइनस साइन डी था, इधर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यूज करो, so 2 sin C plus D upon 2 means A plus B upon 2, cos A minus B upon 2, okay, ये इनटू है, मल्टीप्लाइड बाय साइन सी बाय 2 पहले से है उधर, याद करो पहले सम की स्टेप्स, मैंने क्या बोला था, एज सुन एज यू गेट ए प्लस बी आया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, कैसे, a plus b plus c इक्वल टू पाई, भैया ट्रायंगल ABC, a plus b plus c इज इक्वल टू 180, सो a plus b इज इक्वल टू पाई माइनस सी, पहले सम में जो किया था वैसे ही, इफ यू गेट b plus c देन इट इज पाई माइनस a, याद रखो, सो a plus b के लिए आई एम पुटिंग पाई माइनस c नाउ, अभी थोड़ा स्पीड से गया तो चलेगा ना, बिकॉज वी हैव डन द अर्लियर सम, क्लियर, ए माइनस बी को कुछ नहीं करना, माइनस साइन में फर्क, बिकॉज वी डोंट हैव ए फॉर्मूला फॉर दैट, बट फॉर ए प्लस बी यू कैन राइट पाई माइनस सी, अभी एक फर्क है,
इन द अर्लियर सम देर वॉज ओनली पाई माइनस सी, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस सी अपॉन 2 समटाइम्स आता है। तो अगर पाई माइनस सी अपॉन 2 अगर आया, हाँ, तो क्या करना है, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 सेपरेट करो, ये 2 को यहाँ के लो एंड टेक इट ओवर हियर ऑल्सो लाइक दिस। भैया एक इंपॉर्टेंट है, 2 और 2 कैंसिल मत करो, बिकॉज दिस 2 इज इनसाइड दैट एंगल। ओके, सेपरेट आउट करो, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब न्यूमरेटर मैंने सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर में साइन सी है, हाँ, सो आई एम गोइंग टू राइट दैट नाउ, साइन सी, डोंट फॉरगेट द डिनोमिनेटर। ये सब न्यूमरेटर साइन ए प्लस साइन बी यहाँ पे बताया मैंने, साइन सी बाई 2 भी लिया है, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन सी है। क्लियर? तो एक फर्क क्या है इस प्रॉब्लम में, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 किया है, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 को सेपरेट किया है। नाउ देयर इज वन फॉर्मूला, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, आई विल जस्ट राइट इट, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा तो अगर पाई बाय 2 आया तो साइन चेंजेस टू कॉस, cos theta. That is also from 11th standard allied angles. Okay, 11th standard के बहुत देख रहे हैं हम लोग, लेकिन will be writing as I said. So ये हो गया 2 sin pi by 2 minus theta is cos of theta means cos of c by 2 लिख रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, अभी अच्छी तरह से देखो, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो थीटा इज व्हाट, c बाय 2, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 cos c बाय 2। ये 2 फिलहाल है, रहने दो उसको। ओके, देन cos ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 पहले से है, साइन c बाई 2 पहले से है, साइन c इज ऑल्सो देयर। अभी इंटरेस्टिंग हो गया है भैया, लास्ट स्टेप तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। देखो हो गया, अभी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग मैं बता रहा हूं। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है, नो रॉकेट साइंस, सिंपल लॉजिक, कीप थिंग्स सिंपल। वी हैव स्टार्टेड विद द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 चाहिए अपने को। वी हैव कम अप टिल हियर, वी ओनली रिक्वायर दिस, सिर्फ ये चाहिए अपने को। तो लॉजिक थिंक करो, अगर वो चाहिए तो क्या कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए। लेकिन भैया कैंसिल होने के लिए कुछ तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसका लॉजिक है 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 साथ में ले लो। बता रहा हूं क्यों। कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2,
गेटिंग सम क्लू? कुछ याद आया? सोचो। टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, अगेन 11th स्टैंडर्ड हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है देखो भैया, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू इज जस्ट साइन थीटा. हाफ एंगल फॉर्मूला फ्रॉम 11th. 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is sin theta, similar to the earlier problem. Okay, so 2 sin c by 2 cos c by 2 will be just sin of c. ये अगर हाफ एंगल है तो यहाँ पे फुल एंगल आ जाएगा. ओके, सो 2 sin c by 2 cos c by 2 is just sin c. मैंने बोला इंटरेस्टिंग होने वाला है प्रॉब्लम. हो गया खत्म. सो 2 sin c by 2 cos c by 2 is sin c, sin theta into हो गया बॉस. साइन सी कैंसल्स, कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2. That is your LHS. So again we have just used sine rule, then basic 11th standard rules. Again a plus b आया तो pi minus c, 4 mark question है. Both sums were similar, both are important, both were asked in boards. Okay? तो आज के लिए 2 प्रॉब्लम काफ़ी है मेरे ख्याल से. दोनों प्रैक्टिस करो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. कुछ डाउट है तो पूछो. I'll be there to help you, right? So we'll stop here for today. Bye, enjoy, share the video. Bye.